नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जहां मजा भी है और ज्ञान भी। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है, थोड़ा शांत है, क्योंकि आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव भगवान शिव के बारे में। लेकिन चिंता मत करो, बोरिंग नहीं होगा। हम जानेंगे उनके 19 अवतारों के बारे में। हाँ, तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है माता सती से, जो भगवान शिव की पत्नी थी। माता सती, जो अपने पति भगवान शिव से अत्यधिक प्रेम करती थीं, एक आदर्श पत्नी और देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियां आज भी हमारे दिलों में बसी हुई हैं। लेकिन एक बार उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान कर दिया। दक्ष प्रजापति, जो एक महान राजा और प्रजापति थे, ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। अब शिवजी तो शांत स्वभाव के हैं, लेकिन पत्नी का अपमान ये कैसे सहन कर सकते थे? शिवजी, जो ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे, ने इस अपमान को सहन नहीं किया। माता सती ने अपने पिता के इस व्यवहार से आहत होकर यज्ञ स्थल पर जाने का निर्णय लिया। और फिर क्या था, सामने आए वीरभद्र। माता सती ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछा, लेकिन दक्ष प्रजापति ने उन्हें और भी अपमानित किया। इस अपमान से आहत होकर माता सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। वीरभद्र कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि शिवजी का गुस्से वाला रूप। माता सती के इस बलिदान से भगवान शिव का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जो उनके क्रोध का प्रतीक थे। आग जैसे बाल, गुस्से से लाल आंखें और हाथों में त्रिशूल। वीरभद्र का रूप अत्यंत भयानक था। उनके बाल आग की तरह जल रहे थे, आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं और उनके हाथों में त्रिशूल था, जो उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक था। बस फिर क्या था, दक्ष प्रजापति का यज्ञ खत्म, बुराई का नाश। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर दक्ष प्रजापति और उनके अनुयायियों को दंडित किया, यज्ञ को नष्ट कर दिया और बुराई का अंत कर दिया। वीरभद्र ने दिखा दिया कि अगर किसी ने गलत किया तो उसे सजा जरूर मिलेगी। वीरभद्र ने अपने क्रोध और शक्ति से यह साबित कर दिया कि अन्याय और अपमान का प्रतिकार अवश्य होगा। उन्होंने दक्ष प्रजापति को उनके कर्मों की सजा दी। तो दोस्तों, ये था वीरभद्र अवतार। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। भगवान शिव के इस रूप ने यह साबित कर दिया कि अन्याय और अपमान का प्रतिकार अवश्य होगा। अगले एपिसोड में जानेंगे एक और धमाकेदार अवतार के बारे में। हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसे कई अवतार हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और अवतार की कहानी जानेंगे, जो उतनी ही रोमांचक और प्रेरणादायक होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे अगले एपिसोड को मिस न करें। धन्यवाद। अरे दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा वीरभद्र का गुस्से वाला रूप। वीरभद्र, जो भगवान शिव के क्रोध का प्रतीक है, उसने अपने प्रचंड रूप से सभी को हिलाकर रख दिया था। उसकी शक्ति और क्रोध ने बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का एक और रूप है, जो वीरभद्र से भी अधिक भयानक और खतरनाक है? लेकिन अब जो बताने वाला हूं, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह रूप इतना भयानक है कि इसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। यह रूप है भगवान शिव का भीषण अवतार, जो अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत भयानक और विनाशकारी है। ये है भगवान शिव का भयानक अवतार। इस रूप में भगवान शिव का चेहरा इतना डरावना होता है कि इसे देखकर किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए। उनके त्रिशूल की चमक और उनकी आंखों की आग से ही दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, भीषण। भीषण का मतलब ही होता है अत्यंत भयानक और विनाशकारी। इस रूप में भगवान शिव का हर अंग, हर हाव भाव, हर क्रिया केवल और केवल विनाश की ओर इशारा करती है। मतलब ऐसा रूप देखकर तो डर के मारे रूह कांप जाए। लोग कहते हैं कि जब भगवान शिव इस रूप में प्रकट होते हैं तो चारों ओर केवल विनाश और तबाही का मंजर होता है। उनके इस रूप को देखकर अच्छे अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। कहते हैं, जब दुनिया में बुराई बहुत ज्यादा हो गई, जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, तब भगवान शिव ने भीषण रूप धारण किया। जब अत्याचार और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब भगवान शिव ने इस रूप को धारण कर बुराई का अंत करने का संकल्प लिया। इस रूप में वो काल के जैसे भयानक लगते थे। उनके गले में नरमुंडों की माला, उनके चारों ओर जलती हुई अग्नि और उनके चेहरे पर भयानक क्रोध का भाव, यह सब मिलकर उन्हें काल के समान भयानक बना देते थे।
उनका एक ही मकसद था, बुरे लोगों का नाश। इस रूप में भगवान शिव ने असुरों और दुष्टों का संहार किया। उन्होंने अपने त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्रों से बुराई का अंत किया और धर्म की स्थापना की। और हां, उन्होंने ऐसा किया भी। भगवान शिव ने अपने भीषण रूप से बुराई का अंत कर दिया और संसार को एक बार फिर से शांति और धर्म की राह पर लाया। उनके इस रूप ने सभी को यह संदेश दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। तो दोस्तों, ये था भीषण अवतार। भगवान शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो उसे समाप्त करने के लिए हमें भीषण रूप धारण करना पड़ता है। यह रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे धर्म और न्याय के भी प्रतीक हैं। अब सोच रहे होंगे, क्या भगवान शिव सिर्फ गुस्सा ही करते हैं? अरे नहीं यार, भगवान शिव का हर रूप एक विशेष संदेश देता है। उनके गुस्से वाले रूप के साथ साथ उनके शांत और प्रेममय रूप भी हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। अगले एपिसोड में जानेंगे उनके एक ऐसे अवतार के बारे में जो शांति और प्यार का प्रतीक है। भगवान शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में शांति और प्रेम का कितना महत्व है। यह रूप हमें यह भी बताता है कि भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि वे सृजन और प्रेम के भी प्रतीक हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहो। अगले एपिसोड में हम भगवान शिव के इस शांत और प्रेममय रूप के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के एक अनोखे अवतार के बारे में, शरभ अवतार। अब शरभ क्या होता है? ये एक ऐसा जीव था जो आधा पक्षी था और आधा शेर, मतलब ऊपर से ईगल और नीचे से लायन। जरा सोचो कितना ताकतवर होगा ये कॉम्बिनेशन। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया था तब वो बहुत ही गुस्से में थे। उनके गुस्से को शांत करने के लिए ही भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया था। और फिर क्या था? शरभ ने आकर नृसिंह को शांत किया और दुनिया को बचाया। तो दोस्तों, ये था शरभ अवतार। अगले एपिसोड में जानेंगे भगवान शिव के एक और मजेदार अवतार के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहो। शरभ अवतार का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह अवतार भगवान शिव के अनगिनत रूपों में से एक है, जो उनकी शक्ति और करुणा को दर्शाता है। शरभ का रूप इतना अद्वितीय और रहस्यमय है कि इसे समझने के लिए हमें हिंदू पौराणिक कथाओं की गहराई में जाना होगा। शरभ का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, जैसे कि शिव पुराण और लिंग पुराण। इन ग्रंथों में शरभ को एक ऐसे प्राणी के रूप में दर्शाया गया है जो अपने अद्वितीय रूप और शक्ति के कारण सभी देवताओं में विशेष स्थान रखता है। शरभ का अवतार भगवान शिव की असीम शक्ति और उनके धैर्य का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यपु का वध किया, तब उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इस गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव ने शरभ का रूप धारण किया। शरभ का रूप इतना भयानक और शक्तिशाली था कि नृसिंह का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। शरभ ने न केवल नृसिंह को शांत किया, बल्कि दुनिया को भी विनाश से बचाया। यह घटना भगवान शिव की करुणा और उनकी अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है। शरभ अवतार की पूजा और आराधना आज भी कई मंदिरों में की जाती है। विशेष रूप से दक्षिण भारत के मंदिरों में शरभ की मूर्तियां और चित्र मिलते हैं। इन मंदिरों में शरभ की पूजा विशेष अनुष्ठानों और मंत्रों के साथ की जाती है। शरभ की पूजा करने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शरभ का रूप हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की शक्ति और करुणा असीमित है और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, शरभ अवतार की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के हर रूप में एक विशेष संदेश छिपा होता है। शरभ का रूप हमें यह बताता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। अगले एपिसोड में हम भगवान शिव के एक और अद्वितीय अवतार के बारे में जानेंगे, जो उनकी शक्ति और करुणा का एक और अद्भुत उदाहरण है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमने हर रूप में दुनिया को कुछ न कुछ सिखाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।